ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। एससीओ समिट के बीच खेरसौन में रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़ा हमला। बड़ी खबर, यूक्रेनी फाइटर जेट ने गाइडेड बम से किया बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, दिखा रहा हूं मैं आपके सामने। ये देखिए बड़ी खबर, पुतिन के चीन दौरे के बीच रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी एयरफोर्स का हमला। ये देखिए जरा, जेडैम बमों से रूसी सैन्य बिल्डिंग पर हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, एससीओ में पुतिन है और रूस पर हमला चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। एससीओ समिट के बीच रूस पर नॉनस्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के क्रास्नोदार में लगातार दूसरे दिन हमला। क्रास्नोदार के रिफाइनरी के बाद पावर स्टेशन पर अटैक किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यूक्रेनी हमलों से क्रास्नोदार में ब्लैकआउट, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, एक बार जरा लॉन्ग शॉट लीजिए और उसके बाद कैम वन। और ये देखिए, यहां पर मोदी मैजिक और यहां पर आपके सामने रूस में बड़े हमले। एक और ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यहां पर मैं जो आपको दिखा रहा हूं, लॉक करिए। पुतिन के चीन दौरे के बीच रूस के कुर्गान में बड़ा अटैक हुआ। ये देखिए, प्लास्टिक वेयरहाउस में धमाका हुआ है। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके के बाद आग की लपटों में गिरा इलाका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 1000 स्क्वायर मीटर के इलाके में फैली आग। ये देखिए जरा, कुर्गन में यूक्रेन के ड्रोन हमलों की आशंका। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। पुतिन के चीन दौरे के बीच रूस के वोल्गोग्राद में यूक्रेनी हमलों के बाद इमरजेंसी बड़ी खबर। वोल्गोग्राद एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन बंद कर दिए गए। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, आइए जरा, मैं चाहूंगा विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जब हम की पढ़ रहे तो दिखाते रहिएगा। ये देखिए, एससीओ में पुतिन रूस पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, रूस के 13 से ज्यादा शहरों में 121 ड्रोन से यूक्रेन का हमला हुआ। ये चिंताजनक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिंताजनक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में, पीछे ब्रांडिंग ले आइए फिर, 48 घंटे में क्रास्नोदार में रूस के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर यूक्रेन का हमला हुआ। ये शॉट चेंज करिए यहां पर। ये देखिए, रिफाइनरी के बाद पावर स्टेशन पर हमले से क्रास्नोदार में ब्लैकआउट हो गया है। ये देखिए, रूस के वोल्गोग्राद एयरपोर्ट पर अटैक के शॉट्स प्लीज। रूस के वोल्गोग्राद एयरपोर्ट पर यूक्रेनी हमलों के बाद इमरजेंसी है। फिर वोल्गोग्राद एयरपोर्ट से सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई है। यह खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यह देखिए जरा, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या यह खबर, यह फ्रेम को लॉक करिए, बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, रूस पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, किसी भी वक्त रूस पर बड़ा हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वार्निंग, रूस में गहराई तक नए हमले होंगे। जेलेंस्की ने कहा, रूस पर नए हमलों की तैयारी कर चुका यूक्रेन।
सीधे चलूंगा जल्द के सिन्हा सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के अंदर जाकर हमला करेंगे। पुतिन इस वक्त चाइना में है और रशिया के अंदर बहुत बड़े अटैक चल रहे हैं। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं सर? जय हिंद निशान। ये तो होना ही था। जब पुतिन यहाँ रहेंगे, एससीओ की मीटिंग है, पूरी दुनिया की नजर है, तो इसकी उन्होंने फायदा उठा करके, और ये अमेरिका और वेस्ट के कहने से ही ये हो रहा है। फ्लेमिंगो की बात करते हैं, 3000 किलोमीटर का कहते हैं हमने बना लिया है मिसाइल, हम करेंगे। उनके ऊपर कुछ ऐसी मिसाइलें भी आ रही हैं जो देना चाहता है, जर्मनी देना चाहता है, फ्रांस देना चाहता है। तो ये जो चीजें हैं ये तो रुकेंगे ही आपके बैटल फील्ड में। मैं बार बार कहता हूँ, बैटल फील्ड ही डिसाइड करेगा क्या हो रहा है। आज खबर जो आई है, मेन खबर है, क्योंकि ये तो ऑप्टिक्स है। तो मेन खबर आई है कि कंप्लीट डोनेट्स्क इज अंडर द रशियन कंट्रोल में चला चुका है। मेरा ख्याल था कि उसको 8-9 दिन और लगेंगे। वो 7 डेज बिफोर पुतिन इधर आए, पूरा का पूरा डोनेट्स्क 80% था उनके अंदर में, अभी 100% हैज फॉलन। आपने ही बताया खार्किव में हमले हो रहे हैं। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, और फिर वो गुहार लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री से, फोन से बात करते हैं कि हमें बचा लो, समझौता करो। सर, जो काम मैं आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, जो काम हिटलर के दरमियान नहीं हो पाया था क्योंकि लॉजिस्टिकल लाइंस में यूक्रेन एक उस टाइप पर रशिया का हिस्सा था और वहां पर हिटलर गॉट स्टक, वो काम आज ज़ेलेंस्की, मैं ज़ेलेंस्की की तुलना हिटलर से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ज़ेलेंस्की रशिया की लॉजिस्टिकल सप्लाई लाइंस पर अटैक कर रहे हैं और यह चिंताजनक खबर है। ये तो नहीं है। वोल्गोग्राड की बात आपने बताई, ये वो उनके लॉजिस्टिक लाइन में ही पड़ता है, क्योंकि वोल्गा रिवर है उसके ऊपर में, उनका एयरबेस भी है वहां। ये मॉस्को से ले लीजिए, गोर्की को ले लीजिए, कजान को ले लीजिए, वहां तक हिट करते हैं, इंक्लूडिंग द डेप्थ बेसिस में। पॉइंट टेकन सिन्हा सर, पॉइंट टेकन सिन्हा सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। वैश्विक शांति समृद्धि के लिए भारत रूस का सहयोग जरूरी। तियानजिन में पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ब्रेकिंग और बाइट, प्ले इट ऑन। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए मेरे बगल में। तियानजिन से भारत रूस की दोस्ती का दुनिया में संदेश, ब्रेक करिए जरा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और रूस एक साथ हैं। पुतिन ने कहा भारत और रूस के बीच लगातार बहुमुखी सहयोग, ब्रेकिंग और बाइट, प्ले करिए जरा। Стратегического партнера. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. Развивается туристический обмен. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, वेरी क्विकली, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनीष, ये मुलाकात हो गई, पुतिन अभी भी मुलाकातें वहां पर कर रहे हैं, उनके बायलैटरल्स अभी भी जारी हैं वहां पर। एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई है थोड़ी देर पहले। प्राइम मिनिस्टर हालांकि नंबर 1 थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनसे उन्होंने मुलाकात की। ये बताइए, वहां पर जो और कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके कई सारे लोग हैं, वो लोग इन दो शक्तियों की मुलाकात और जिस तरीके से एक मैसेजिंग गई है शांति की, स्थिरता की, यूक्रेन को लेकर, उस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निशांत, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि तियानजिन से हम सभी भारतवासियों के लिए बधाई की बात है, क्योंकि आज ना केवल बाकी दुनिया बल्कि चीन में भी सभी पत्रकार हो, ऑफिशियल्स हो, सब ये बात कह रहे हैं कि तियानजिन डिक्लेरेशन में जिस तरीके से पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर सर्वसम्मति से बातें कही गई है और पाकिस्तान को लताड़ा गया है, तो अब चीनी लोग भी कहते हैं कि ये तो आपकी बड़ी जीत है। तो मुझे लगा मैं आपसे पहले ये शेयर कर दूं। दूसरी बात देखिए, चीन की धरती पर भारत और रूस के बीच में जो ये मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग की वजह से दुनिया को एक संदेश तो गया ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल ये कन्वे कर दिया है
कि चाहे कितने भी कठिन परिस्थिति हो, भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। एक ऐसे माहौल में जब भारत टैरिफ के मामले में अभी चुनौती का सामना कर रहा है और रूस के पास चुनौती तो है ही, तो इस तरह की कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस मिलकर इसका एक सामना कर लेंगे और कोई रास्ता निकाल देंगे, ये बात कन्वे हो गई है। रही बात प्रेसिडेंट पुतिन की, तो प्रेसिडेंट पुतिन 4 दिन के लिए चीन आए हैं। आज उनका दूसरा दौरा है, वो कई नेताओं से मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से बीजिंग जाएंगे, फिर बीजिंग में उनका बायलैटरल होगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और ये पहली बार है इतने सालों में कि प्रेसिडेंट पुतिन रूस से बाहर इतने दिन तक कहीं दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। आप जो बता रहे हैं मनीष, और यहां पर मैं जरा वो 3 विंडो दिखाना चाहता हूं। जरा दिखाइए जरा वो 3 विंडो, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिखाइए जरा विंडो, ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये गले मिल रहे हैं, फिर यहां पर ये जो बायलैटरल्स हुई वो बीच में आपको दिखाई दे रही हैं, और कार में बैठकर मोदी और पुतिन जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जो हैं बड़ी डिफाइनिंग तस्वीरें हैं। क्या इसके एक दोनों कॉर्नर्स में यहां पर क्या पीआईपी में आप गेस्ट को और मुझे ले सकते हैं? हाँ, आप सीधे में चलूंगा, लेकिन आइए जरा इसके फ्लोर पर आते हैं। मोदी और पुतिन एक साथ, जरा देखिए अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी फ्लोर डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन का जो संदेश क्या है वो आपको दिखाना जरूरी है। यह देखिए, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भारत और रूस का सहयोग जरूरी है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और रूस एक साथ, पुतिन ने कहा है दुनिया में स्थायी शांति है मानवता की पुकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। चेंज करते रहिए उसको। भारत और रूस के बीच लगातार बहुमुखी सहयोग, यह पुतिन ने कहा है। यूक्रेन में स्थायी शांति का रास्ता खोजना होगा, यह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। रूस भारत के बीच हमेशा से विश्वसनीय रिश्ते हैं, यह पुतिन ने कहा है। कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, और आज की मुलाकात से रिश्तों को नया आयाम मिलेगा, यह एक चीज हमारे सामने आ रही है। यह देखिए जरा। और द्विपक्षीय बैठक में पुतिन ने मोदी को कहा प्रिय दोस्त। ये हमारे एक वो चीजें आ रही हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एससीओ में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, ब्रेक करिए जरा। हाथ बांधे खड़े रहे शहबाज शरीफ, दिखाइए जरा। पुतिन मोदी शहबाज के सामने से गुजरे। पीएम मोदी ने शहबाज की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि पीछे उनकी पीठ जो थी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ थी। पुतिन और जिनपिंग ने भी किया नजरअंदाज। दिखाइए जरा एक बार, दिखाइए ये चीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये हैं वो विजुअल्स जो आपके सामने आ रहे हैं। अब जरा मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए जरा। और विजय, क्या आपके लिए संभव है ये 2 तस्वीरें बिग वॉल पर भी दिखाना? ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वहां पर हाथ बांधे खड़े हुए हैं। आइए जरा, अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। आप नीचे से चाहें तो लोअर बैंड कट कर सकते हैं विजय। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए। और यहां पर हाथ बांधे शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं। सबसे पहले रिएक्शन तो मैं दीपक बोरा सर के साथ इसी 2 विंडो पे लूंगा। दीपक सर, मुझे लगता है ये मैसेजिंग बहुत लाउड एंड क्लियर है। भारत ने बता दिया है कि वेयर डू दे स्टैंड। पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं, तेजी से आइए। पाकिस्तान से तो कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, असीम मुनीर ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया है इतना नुकसान तो परवेज मुशर्रफ ने भी नहीं किया था। सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आपके साथ रहता हूं, लगता है घर आ गया हूं, बट इट्स वंडरफुल। पहले बताऊं कि तियाजिन में क्या हुआ था। इट वाज द मोदी टिन शो, मोदी एंड पुतिन, मोदी टिन शो हो रहा था। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। नरेंद्र का मतलब होता है लीडर ऑफ पीपल, किंग ऑफ द वर्ल्ड। व्लादिमीर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये दोनों मिले हैं सर, 2 बॉर्न लीडर्स। और आप देख रहे हैं किस प्रकार का हुआ। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया था वो बदमाश शरीफ की तरफ, क्योंकि शायद दोनों सोच रहे थे कटोरा लेके खड़ा होगा रास्ते में, कहे भाई बाबा कुछ दान डाल दे इसके अंदर। सो दे जस्ट वॉक पास्ट हिम। बट द मैसेज सर, पहली बार जब चीन ने पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट से नहीं बचाया है, ये नहीं कहा है कि वो क्या नाम है
मुसीबत क्या ना उसका मैं भूल जाता हूँ, हाफिज जो भी है, कि वो एक बड़ा रिवियर्ड इस्लामिक स्कॉलर है और दलाई लामा तो टेररिस्ट है। चीन भी लाइन पे आ गया है कि अब ये दाल मेरी गलने नहीं वाली, कब तक मैं आतंकिस्तान को बचाता रहूंगा। दैट वॉज द फर्स्ट आई बिलीव सबसे बड़ी अचीवमेंट कि चाइना भी अब आतंक को कंडेम करने लगा है ओपनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। अगर वो अपोज करता तो लोग बहुत नाराज, उसके अपने लोग उससे नाराज होते, बाकी जो स्थानवान देश जितने थे सब उसके सब पीड़ित हैं टेरर से, और सारे टेरर का जड़ जो है पूरी दुनिया में आतंकिस्तान है। सर आप जो बता रहे हैं सर, आप पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं इस 2 विंडो पर मनीष से एक रिएक्शन लूंगा। मनीष, वेरी क्विकली, आप कल तियानजिन की एक यूनिवर्सिटी में थे, ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है शाहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने उनसे मिलने तक का वक्त नहीं दिया है, मतलब मिलने तक का भी वक्त नहीं दिया है, और अभी वो एक अपने कंट्री के लिए ही एम्बैरेसमेंट बन गए। ये सारी मैसेजिंग जो जारी है, ये सीधे सीधे इनडायरेक्टली ये ट्रंप को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। तो तस्वीर तो वही है कि किस तरीके से हाथ बांधे शहबाज शरीफ खड़े थे, और प्रधानमंत्री मोदी या प्रेसिडेंट पुतिन या शी जिनपिंग, उन्होंने उसको कितना रिस्पांस दिया ये तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। तो पहले ही जो बेइज्जती है वो हुई, दूसरी बेइज्जती तो कागज़ पर हो गई जब तियानजिन डिक्लेरेशन घोषित हुआ, और उसमें जिस तरीके से पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को लेकर सख्त शब्दों में निंदा की गई। और सोचिए कि हाथ कांप रहे होंगे शहबाज शरीफ के कि अब जाकर लौटकर कैसे वो आसिम मुनीर को क्या जवाब देंगे। और इन दोनों के अलावा जो तीसरी बात है, ये बात तो सच है कि एक बार जब मुनीर और उनके लोगों ने अमेरिकन डीप स्टेट के सामने सरेंडर कर दिया, ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई, तो चीन को भी लग रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने में कई खतरे होंगे। क्योंकि देखिए, चीन के लिए इशू पाकिस्तान नहीं है, चीन के लिए इशू है कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहता है, और अमेरिका। जी ठीक है मनीष, बी विद मी। पुतिन के चीन दौरे के बीच क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। क्रीमिया पर बॉर्डर गार्ड बेस पर मिसाइल अटैक हुआ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। क्रीमिया में होवरक्राफ्ट बोट्स हमले में तबाह कर दी गई, ये देखिए जरा। पर पहली बार फ्लेमिंगो मिसाइल से अटैक किया गया, यह बड़ी खबर है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल से क्रीमिया पर हमला किया गया है, यह चिंताजनक खबर है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मनीष खुद क्रीमिया में कई बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं, ब्रेक करिए यहां से। बड़ी खबर, एससीओ के बीच क्रीमिया के सिम्रोपोल में एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। सिम्रोपोल एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक है, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। हमले में रूस के MI-8 और MI-24 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, बड़ी खबर। रूस का क्रीमिया में 18 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मैं दीपक सर के पास जाऊंगा, वरना तब तक दीपक सर को दिखाइए। दीपक सर, क्या आपको लग रहा है कि पुतिन वापस लौट के बड़ा हमला करेंगे यूक्रेन पर? 100%। और ये जो हमले इस समय हो रहे हैं पुतिन की एब्सेंस में, ये बेगिंस्की के में इतना दम नहीं है कि वो कर सके। ये वेस्टर्न नेशंस कर रहे हैं, नेटो वाले कर रहे हैं, उसके कंधे पर रख के अपने ड्रोन चला रहे हैं। सोचते हैं कि, और जो है सारी दुनिया की नज़र SCO पे है, सारी दुनिया इस समय। अमेरिका भी घबराया हुआ है कि रशिया, भारत और चीन का जो संबंध है, इकोनॉमिक संबंध, पॉलिटिकल भूल जाइए, वो काफ़ी शक्तिशाली हो रहा है। पूरी दुनिया की नज़र उस पर, बहुत से बयान आ रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि आप लोग अमेरिका क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये लोग देखिए किस तरह से आप इकट्ठे खड़े हो रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं टू डाइवर्ट अटेंशन, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन और आपकी अटेंशन from what is actually the resounding success of the SCO summit. They are not going to succeed, sir. और वापस जाते ही जब परेड हो जाएगी ना 3 तारीख की एंटी जापान परेड, आप देखेंगे पुतिन जाके ऐसा ठोकेगा, अब तो उसके मसल्स इतने बड़े हो गए हैं, जाके लड़ेगा और मारेगा अच्छी तरह से। ये है इंपॉर्टेंट। तियानजिन में मोदी मैजिक, ब्रेकिंग और शॉट। टिकर मत ऑफ किया करिए, आइए जरा बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। SCO में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, ब्रेक करिए जरा। SCO के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई है, बड़ी खबर।
बैठक खत्म होने के बाद एससीओ का घोषणा पत्र जारी किया गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प। एससीओ की बैठक में ब्रेकिंग और शॉट। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान को की बड़ी फजीहत दिखाइए जरा। पाकिस्तान की बड़ी फजीहत की है वो। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर, एससीओ में आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा संदेश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आतंकवाद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा, पीएम मोदी ने कहा। सीमा पार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, पीएम मोदी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, भारत का टेरर फंडिंग और कट्टरपंथ के खिलाफ एससीओ में फ्रेमवर्क का प्रस्ताव। यह देखिए जरा, सीधे आइए। अब मैं आपको फ्लोर दिखा रहा हूं और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। आइए जरा, पीएम मोदी ने 7 बार लिया आतंकवाद का नाम। यह देखिए जरा, आतंकवाद और अलगाववाद विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए चुनौती है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति की वकालत है। आतंकवाद से लड़ने में एकता पर जोर देता रहा है भारत। यह देखिए, आतंकवाद का दंश भारत पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली घोषणा पत्र वाली खबर लीजिए ऊपर और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, आप इसको क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत है। पहलगांव का आना और उसमें मेंशन होना मानवता के लिए चुनौती। तो ये आपने बताया कि इनके बायलैटरल हो पैलेटरी जो एड्रेस है उसमें 9 बार आतंकवाद के ऊपर में बताया गया है किस तरह विश्व के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म, मेंबर स्टेट के बीच में यदि टेररिज्म होता है उसके ऊपर में ये जो, और साइबर जो इसकी लिंकेजेस हैं टेररिज्म के ऊपर में, सब चीज के ऊपर बातें हुई। और इतनी बड़ी चीज देखिए, हमारे जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया था बैठक के बाद किसी के, और इसके 1.5 महीना भी नहीं हुआ उसके बाद ये होता है। और उसमें पूरी की पूरी जो सेंटर है और घोषणा पत्र को देखिए, वो एसिड टेस्ट होता है किसी भी मीटिंग का, उसके अंदर में जितना टेररिज्म के ऊपर बात हुआ है किसी चीज पर दूसरी बातें नहीं हुई। दूसरा जो भारत कहता रहा है 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, वो उसके अंदर मेंशन है। ये मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टी अलाइनमेंट की बात जो करता है भारत उसमें है। वैश्विक शांति की बात करता है उसकी है। कठिन परिस्थितियों की जो बात कर रहा है। पॉइंट टेकन। आप सिन्हा सर, आपने यू मेड अ पॉइंट सर, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहां पर आइए जरा और ये आपके सामने बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर चीन का कड़ा रुख। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह भी भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एससीओ जिनपिंग ने कहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह पहला एससीओ का जो पहला आर्टिकल है वही आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करता है। बिना नाम लिए पाकिस्तान को जिनपिंग की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एम्बुलेंस हल्का साफ करिएगा, ये देखिए, और ये देखिए। अब दोनों ब्रेकिंग और शॉट में प्राइम मिनिस्टर का एम्बुलेंस साफ करिएगा, दिखाइए जरा। आगामी ये मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति। आइए जरा, अब जरा इसकी 4 तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। एससीओ में भारत की बड़ी जीत, ये देखिए कैसे है। पुतिन ने 3 बार आतंकवाद का नाम लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बार आतंकवाद का नाम लिया है। आतंक के खिलाफ एक साथ लड़ाई का संकल्प है, यह बड़ी खबर है। शी जिनपिंग ने आतंकवाद का नाम लिया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा फ्लोर पर। एससीओ में आतंकवाद पर प्रहार, बड़ी खबर। भारत ने टेरर फंडिंग और कट्टरपंथ के खिलाफ एससीओ में प्रस्ताव रखा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टिकर ऑफ होगा, यह देखिए। अब पीएम की चेतावनी, आतंक को कुछ देशों का समर्थन स्वीकार नहीं, यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, पीएम की चेतावनी, इट्स टू एम्प्टी। किल करिए इसको जरा, सीधे आइए। अब मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और क्विक टेक मनीष से लेंगे। मनीष, आतंकवाद, पहलगाम, ये वो लाइंस हैं जिसको लेकर पिछले एससीओ में भी, पहलगाम की नहीं बल्कि आतंकवाद को लेकर पिछले एससीओ में भी बातचीत हुई थी, लेकिन इवेंचुअली हमें पता है पाकिस्तान ने पहलगाम को अंजाम दिया। फर्क बस इतना आया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने भारत के सामने रिक्वेस्ट की। यह चीन के लिए मोमेंट ऑफ प्राइड था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर आए, बावजूद इसके कि हमने चाइना के जो वेपन इस्तेमाल किए थे उनके ऊपर भी स्ट्राइक किया।
लेकिन इस एससीओ की बैठक से क्या आतंकवाद को लेकर एक सिर्फ लिप सर्विस है या इट इज मोर देन दैट? देखिए, कागज पर तो हमारी डिप्लोमेटिक जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात तो अब चीनी लोग भी कह रहे हैं और बाकी दुनिया भी कह रही है। जो सच बात है कि पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर न केवल निंदा की गई बल्कि दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है कि जो आतंकी हैं, आतंक को पनाह देने वाले, और पनाह देने वाले कौन देश है वो सबको पता है, और उस पर शहबाज शरीफ को साइन करना पड़ा। तो ये हमारे लिए डिप्लोमेटिक जीत है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअल में क्या होगा, ग्राउंड पर क्या होगा, कैसे हम सजा देंगे, हम कैसे पाकिस्तान को सजा देंगे पहलगाम के आतंकी के लिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सजा दी है, लेकिन इसमें चीन हमारी क्या मदद करेगा, ये देखने वाली बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, इस वक्त चीन को भारत की ज़रूरत है और रूस से चीन को यही बात लगातार कन्विंस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता है ना कि कई बार जो बड़े लोग होते हैं वो बलि का बकरा बनाते हैं और ऐसे छोटे छोटे कुर्बानी दे देते हैं। तो हो सकता है कल के दिन में चीन को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की शहादत ली जाएगी, पाकिस्तान की कुर्बानी ली जाएगी कि चलो भाई, तुम्हें बहुत पाला पोसा इसी दिन के लिए था, तो अब थोड़ा सा तुम सेक्रीफाइस करो। तो ये हो सकता है, कम से कम अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना मैं सब दिन से यही कहता हूं कि एससीओ का गठन ही हुआ था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान की एंट्री के साथ ही एससीओ का वो जो सबसे प्राइम मकसद था वही फुस हो गया था। तो चलिए, आज कागज में जिक्र आया है, देखते हैं जमीन पर ये तस्वीर कैसे बदलती है। दीपक सर, योर टेक, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता था सर कि ये नाराजगी अब चीन ने जो स्पष्ट रूप से दी है, नहीं तो वो करने वाले नहीं थे ना। उन्होंने जाके पाकिस्तान को कहा कि टाइगर नाराज मत होना, मैं अप्रूव कर रहा हूं इस डॉक्यूमेंट को। बेसिक चीज ये है कि मुनीर साहब जब बिस्तर में घुस गए थे ट्रंप के साथ कि रिको डिक और बाकी जो माइनिंग एरियाज हैं बलूचिस्तान में जहां चाइना इन्वॉल्व है, टाइगर हम चाइना को निकाल देंगे वहां से, अमेरिकन कंपनीज आके काम करो। चीन बहुत नाराज है। ज़ेलेंस्की पर हो सकता है डायरेक्ट हमला, ब्रेक करिए जरा। जब तक रूस चाहे तब तक ही जिंदा है ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को जब चाहे खत्म कर दें। पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन का बड़ा दावा, कीव पर कंट्रोल का भ्रम न पालें यूक्रेन। अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ज़ेलेंस्की को लेकर यह बहुत बड़ी वार्निंग आ रही है। मैं एक बार फिर से आपको यह ब्रेकिंग बता रहा हूं ज़ेलेंस्की के शॉट्स के साथ। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल के सिन्हा मौजूद है। सिन्हा सर, दिस इज एन अलार्म। देखिए, सही आकलन है। मेरा भी ये मानना है पुतिन चाहते हैं कि एक फ्रंटलाइन स्टेट से अमेरिका या वेस्ट खेलता है तो वो भी खेलते हैं। वो इसको इतना देर जब तक उनकी स्ट्रैटेजिक एम नहीं समझेगी, इन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ना है। इट इज द कॉन्फ्लिक्ट विल कैरी ऑन। अभी तो वो भी मान गए हैं कि एंड ऑफ द ईयर लगेगा, और मेरे ख्याल से थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि वेस्ट इट हैज टू बी डिफीटेड इन दैट डिजाइन, नॉट ऑन ग्राउंड। बट उनकी जो डिजाइन है, नाटो का एक्सपेंशन उन्होंने किया है और आज भी वो नहीं मान रहे। तो वो जो नाटो का एक्सपेंशन है, दे हैव टू, और वो लेके रहेंगे इन राइटिंग फ्रॉम नाटो। वो कह रहे हैं कि गारंटी चाहिए अमेरिका से कि नाटो का जो आपने विस्तार किया है, विस्तार को रोके। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पॉइंट टेकन। सिन्हा सर, बी विद मी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दूं, ये देखिए, रूस पर बड़े हमले। हम आपको दोनों चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन एक चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ये देखिए जरा, फ्रेम प्लीज चेक। ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रेक करिए। बुल्गारिया में अचानक करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। पेपर मैप्स की मदद से विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। रूस के संदिग्ध जीपीएस जैमिंग से नेविगेशन सिस्टम फेल। जीपीएस जैम की वजह से नेविगेशन सिस्टम खराब। सोर्स जरूर लिखें, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फिर हम दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे। ये देखिए, उर्सुला वॉन डर लेयन के इमरजेंसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये देखिए जरा, ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बुल्गारिया में अचानक करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये दोनों खबरें देखिए अब आप जरा, कितनी हैरान करने वाली खबर आ रही। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।
एससीओ समिट के बीच ईयू अध्यक्ष वॉन डेर लेन का बड़ा दावा, ब्रेक करिए जरा। पुतिन ना बदले हैं और ना ही बदलेंगे, वॉन डेर लेन ने कहा है। बड़ी खबर, पुतिन ने पिछले 25 साल में शुरू किए 4 जंग, रूस को सिर्फ कड़े प्रतिरोध से रोका जा सकता है, वॉन डेर लेन ने कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ आएंगे। ये देखिए, उर्सुला वॉन डेर लेन की पहली वाली खबर निकाल के रखिएगा। बड़ी खबर मैं आपके सामने लिखा रहा हूं, विध्वंसक जंग की तैयारी में यूरोपीय संघ, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बुल्गारिया में वेपन फैक्ट्री पहुंची उर्सुला वॉन डेर लेन, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, बुल्गारिया में बड़ी संख्या में शेल प्रोडक्शन, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। उनके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और ये देखिए बुल्गारिया में किस तरीके से वो फैक्ट्री में पहुंची है, ये देखिए। और मैं इसी के साथ जनरल के सिन्हा सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मनीष मेरे साथ बने रहेंगे अभी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अब इसके फ्लोर पर आइए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं डिटेलिंग। ये देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपीय संघ, ये देखिए। बुल्गारिया में वेपन फैक्ट्री पहुंची उर्सुला वॉन डेर लेन, ये देखिए। सोपोर्ट वेपन फैक्ट्री में बड़ी संख्या में शेल प्रोडक्शन चल रहा है। मैं चाहूंगा उनको जो इमरजेंसी लैंडिंग वाली खबर है वो बगल में ब्रेक करें शॉट्स के साथ। रूस से खतरों के बीच गोला बारूद भंडार बढ़ा रहा यूरोपीय संघ, ये देखिए। पुतिन ना बदले हैं और ना ही बदलेंगे, वॉन डेर लेन ने कहा है। ये देखिए, रूस को सिर्फ कड़े प्रतिरोध से रोका जा सकता है, वॉन डेर लेन ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन को 1/3 गोला बारूद सप्लाई बुल्गारिया से हो रहा है, ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ये वाले फ्रेम को हम लॉक करेंगे। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बाल्टिक देश लिथुआनिया में बड़ी युद्ध की तैयारी, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। रूस के टैंक हमले रोकने की तैयारी में लिथुआनिया। रूस बेलारूस से लगा बॉर्डर सील कर रहा है लिथुआनिया। लिथुआनिया ने बॉर्डर पर लगाया ड्रैगन टीथ। स्पेशल आर्म फोर्सेस लगा रही है लेजर वॉल बारूदी और बारूदी सुरंग। बिग वॉल पर आइए, पहले उर्सुला वॉन डेर लेन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, बाल्टिक में टेंशन, रूस से जंग की तैयारी। ये देखिए किस तरीके से ये ड्रैगन टीथ लगाए जा रहे हैं लिथुआनिया में, ये हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, रूस के टैंक हमले रोकने की तैयारी में लिथुआनिया है। उर्सुला वॉन डेर लेन कहां पर पहुंची है, ये देखिए। बेलारूस से लगी सीमा पर, रूस के कैलिनिनग्राड से लगे बॉर्डर पर लगाए गए ड्रैगन टीथ। फिर बेलारूस से लगी सीमा पर फेंसिंग और ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं। बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड में है स्पेशल आर्म फोर्सेस। बॉर्डर पर लेजर वॉल और बारूदी सुरंग लगाने का प्लान चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इसी फ्रेम को हम लॉक करेंगे। ये देखिए, यहां पर शांति की बात और यहां पर जंग जारी है। और दीपक सर कह के गए हमारे स्टूडियो में कि बहुत बड़ा हमला होगा। शांति वार्ता के बीच फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यूक्रेन को अमेरिका देगा हथियार, बड़ी खबर। शांति वार्ता के बीच यूक्रेन को नए हथियारों की खेप। यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, 6 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी सौदे को मंजूरी दे दी गई है। तियानजिन में मोदी मैजिक, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। एससीओ समिट की सबसे ताकतवर तस्वीर दिखाइए जरा। एक साथ नजर आए दुनिया के 3 पावरफुल लीडर्स, ये देखिए तस्वीर। पुतिन और जिनपिंग के साथ बात करते दिखे पीएम मोदी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़कर मंच पर लाए मोदी, दिखाइए जरा। ये तस्वीरें हैं सबसे पावरफुल। ये देखिए किस तरीके से इस तस्वीर पे रशिया टुडे ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों को एक साथ पुल किया है। एक और बड़ी खबर सीधे लेके आइए, ब्रेकिंग। एससीओ के मंच से पुतिन की यूरोप को चुनौती, ब्रेक करिए जरा। एससीओ स्थिरता और सुरक्षा की नई व्यवस्था है, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूरो अटलांटिक मॉडल की जगह ले रहा है एससीओ, पुतिन ने कहा। पुराने यूरोप केंद्रित व्यवस्था की जगह एससीओ, पुतिन ने कहा। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, एकाएक शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वो सड़क ले ली है जिसको कहते हैं द रोड टू यू टर्न। पूरा यू टर्न लेते हैं कि नहीं, ये फ्रेम आएगा भाई। ये पूरा यू टर्न लेते हैं कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस चीन के साथ भारत की बॉन्डिंग से टेंशन में अमेरिका, ब्रेक करिए।
गहरी दोस्ती का अमेरिका ने किया दावा, भारत यूएस की साझेदारी नई ऊंचाइयां छू रही। अमेरिका ने कहा अमेरिकी दूतावास का भारत को लेकर एक्स पोस्ट बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एससीओ समिट से भारत का अमेरिका को बड़ा झटका। ये देखिए जरा, अमेरिका से एशिया की ओर भारत का झुकाव। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब मैं आपके सामने बड़ी खबर दिखा रहा हूं रूस के खिलाफ। अब जो हमारे पास जो खबर आ रही है उसके ऊपर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूस के खिलाफ यहां पर, लेट्स टर्न अराउंड, रूस के खिलाफ जल्द हो सकता है बहुत बड़ा फैसला। ब्रेक करिए जरा। शांति वार्ता में रुकावट के बीच ट्रंप ज़ेलेंस्की में बैठक। 4 सितंबर को पेरिस में होगी बहुत बड़ी बैठक। ट्रंप फाइनेंशियल टाइम्स का यह बड़ा दावा है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एक क्विक टेक मुझे बताइए। अब देखिए, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई थी रशिया में, तब वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट हुई थी। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई तो एकाएक खबर आई कि बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, शांति वार्ता पर बातचीत हो सकती है, पेरिस में अब बैठक होने वाली है। वॉशिंगटन समिट का फेलियर अब पेरिस तक जा रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मेरी जो छोटी सी समझ है उसके मुताबिक पुतिन किसी भी कीमत पर अभी किसी भी यूरोपीय देश में जेलेंस्की से मिलने नहीं जाएंगे, और या तो जेलेंस्की को मिलने के लिए मॉस्को आना पड़ेगा, जिसके लिए जेलेंस्की ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, या नहीं तो फिर कोई तीसरा देश, अगर वो टर्की हो सकता है या फिर सऊदी अरब और कोई भी मध्य पूर्व का देश हो सकता है, बट किसी भी कीमत पर यूरोप पुतिन नहीं जाने वाले हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है। दूसरी बात है कि बीच बीच में इस बात की कवायद चलती है कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग कराई जाए, लेकिन क्रेमलिन के कई लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका कहना यह है कि जेलेंस्की से बात तभी की जाए जब कुछ ठोस हो जाए, क्योंकि केवल ड्रामेबाजी के लिए जेलेंस्की को इस तरह का बड़ा मंच नहीं दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात अलग थी जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले थे, लेकिन जेलेंस्की से मिलने से पहले तभी मिला जाएगा जब सारी बातें तय हो चुकी होगी कि क्या क्या करना है, और उसके बाद जेलेंस्की को बताया जाएगा कि आपको बस इतनी सी एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। तो ये डिसीजन है, भले ही वेस्टर्न मीडिया जो भी दावा करे। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये साल तो युद्ध रुकने से रहा। अब शांति वार्ता के जो भी गंभीर प्रयास होंगे वो अगले साल दिखाई देंगे आपको। हाँ, इस बीच जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने एक बार फिर प्रेसिडेंट पुतिन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इसका अस्थायी समाधान निकाला जाए, और अस्थायी समाधान तभी निकलेगा जब रूस के कोर कंसर्न एड्रेस होंगे, और रूस के कोर कंसर्न जो है वो नाटो से जुड़े हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर यहां पर, रूस में बड़े हमले, लेकिन बड़ी खबर फुल स्क्रीन, रूस यूक्रेन के बीच समझौता नहीं चाहता यूरोप। ब्रेक करिए, यूक्रेन जंग को लंबा खींच रहा यूरोप। बड़ी खबर, अलास्का समिट की प्रगति को नाकाम करने की कोशिश, यूक्रेन पर बेहतर समझौते के लिए यूरोप का दबाव, व्हाइट हाउस सूत्रों से एक्सियोस का दावा। सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और इससे पहले वाली खबर और शॉर्ट विजय बगल में चलाते रहिएगा। रूस यूक्रेन में समझौते के खिलाफ यूरोप, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते में अड़ंगा डाल रहा है यूरोप। बड़ी खबर, यूक्रेन जंग को लंबा खींच रहा है यूरोप, यह रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, व्हाइट हाउस सूत्रों से बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के शांति प्रयासों के समर्थन का दिखावा कर रहा है यूरोप। बड़ी खबर, अंदर खाने शांति समझौते में रुकावट डालने की कोशिश है, यह रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेन को बेहतर समझौते के लिए लगातार यूरोप का दबाव है, यह खबर आ रही है। एक्सियोस के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मैं फिर से यहां पर आ रहा हूं। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेक करिए जरा, एससीओ समिट के बीच रूस की बड़ी जंगी तैयारी देख करिए। यह देखिए जरा, अमेरिका के नजदीक पहुंचा रूस का वॉरशिप, अलास्का के पास रूस का वॉरशिप की तैनाती। बड़ी खबर, रूस के नजदीक अमेरिकी विमानों की एक्सरसाइज का जवाब। बेरिंग सी में अमेरिका कनाडा की जॉइंट ड्रिल से भड़का रूस।
और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए यहां पर आएंगे ब्रेकिंग और शॉट के साथ। पुतिन से पीएम मोदी की गेम चेंजर मुलाकात, दिखाइए जरा। ग्लोबल पॉलिटिक्स से भारत और चीन और रूस एक साथ, ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन मोदी शी के तालमेल पर दुनिया की नजर, आरआईसी बदलेगा ग्लोबल पावर का बैलेंस, रूस के ऑफिशियल मीडिया स्पुतनिक का पोस्ट। और एक आखिरी बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत चीन की तारीफ की, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन में शांति की कोशिश के लिए कहा धन्यवाद, दिखाइए जरा। शांति प्रयासों के लिए पुतिन ने भारत की सराहना की है, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा। भूकंप में 800 लोगों की मौत, 2500 जख्मी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। भूकंप की वजह से सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए। अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप के झटके आए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नंगरहार और कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अफगानिस्तान में भूकंप से गांव के गांव पूरी तरह जमींदोज हो गए, ये देखिए जरा। भूकंप के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अफगानिस्तान में करीब 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। अफगानिस्तान में देर रात 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया, ये देखिए। ये दूसरी ब्रेकिंग होनी चाहिए थी आइडली, ये देखिए जरा। 5 घंटे में 5 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और मैं जाऊंगा इसके बाद, जरा 4 विंडो शॉट दिखाइए, दिखाइए जरा। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। 4 विंडो शॉट देखिए किस तरीके से अफगानिस्तान में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 6.3 का तीव्रता वाला भूकंप आया है और ये देखिए तबाही की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं।